हेलो दोस्तों, क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आप अपनी जिंदगी हमेशा दूसरे लोगों के इशारों पर जी रहे हैं? क्या आपने कभी खुद से ये सवाल किया है कि आपके पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में आप अपना बेस्ट देना चाहते हैं, लेकिन उतना क्यों नहीं पा रहे? और सबसे अहम सवाल, क्या आप अपनी जिंदगी में अपनी बाउंड्रीज को सही तरीके से सेट कर पा रहे हैं? नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारी एक और जानदार बुक समरी में। आज हम बात करेंगे बाउंड्रीज किताब की, जिसे डॉक्टर हेनरी क्लाउड और डॉक्टर जॉन टाउनसेंड ने लिखा है। ये किताब उन लोगों के लिए एक गाइड है जो अपनी जिंदगी में सही बाउंड्रीज बनाना चाहते हैं, ताकि वे मेंटल, फिजिकल और इमोशनल रूप से हेल्दी रह सके। जब हम इस किताब की बात करते हैं तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि बाउंड्रीज केवल एक मेंटल डिफेंस नहीं, बल्कि एक एम्पावरमेंट का तरीका है। डॉक्टर हेनरी क्लाउड और डॉक्टर जॉन टाउनसेंड ने यह किताब इस उद्देश्य से लिखी थी कि लोग अपनी बाउंड्रीज जाने और समझें, ताकि वे अपनी जिंदगी में न केवल अच्छा बैलेंस बना सके, बल्कि अपनी पूरी क्षमता से काम कर सके। ये किताब हमें ये सिखाती है कि हम जो करते हैं वो हमारे मानसिक स्वास्थ्य, रिश्तों और पर्सनल विकास के लिए कितना महत्वपूर्ण है। क्या कभी आपने सोचा है कि हम क्यों अपने रिश्तों में बार बार खुद को और अपने आसपास के लोगों को परेशानी में डालते हैं? क्यों हमें लगता है कि हमें दूसरों की उम्मीदों को पूरा करने के लिए अपनी बाउंड्रीज लांघनी पड़ती हैं? बाउंड्रीज में डॉक्टर क्लाउड और डॉक्टर टाउनसेंड हमें ये समझाते हैं कि बाउंड्रीज हमारी पर्सनल पहचान और स्वतंत्रता का हिस्सा है, और इन्हें जानना हमारी मानसिक, भावनात्मक और शारीरिक भलाई के लिए जरूरी है। आपने शायद कभी सुना है, नहीं कहना भी एक कला है। क्या आपको लगता है कि आपको ये कला आनी चाहिए? क्या आपको कभी ऐसा लगा कि आप दूसरों को नकारते हुए महसूस करते हैं, जबकि आपको अपने पर्सनल मामलों पर ध्यान देना चाहिए था? अगर आप भी इस स्थिति से गुजर रहे हैं तो बाउंड्रीज की ये शिक्षाएं आपके लिए है। ये किताब हमें बताती है कि बाउंड्री स्थापित करने का मतलब ये नहीं कि हम लोगों से दूर हो जाएं, बल्कि इसका मतलब है कि हम अपनी जिंदगी के फैसले खुद लें। डॉक्टर क्लाउड और डॉक्टर टाउनसेंड ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत पेश किया है। बाउंड्रीज केवल हमारे रिश्तों के लिए नहीं, बल्कि हमारी खुद की खुशियों और मानसिक पीस के लिए भी जरूरी है। जब हम खुद को दूसरों की इच्छाओं और दबावों से मुक्त कर लेते हैं तो हम अपनी असली क्षमता को पहचान पाते हैं, और यही असली मास्टर की बात है। जब हम खुद के लिए बाउंड्रीज तय करते हैं तो हम अपनी जिंदगी में बैलेंस पा सकते हैं। चलिए एक कहानी के जरिए इसे समझते हैं। एक बार मैंने अपनी एक करीबी दोस्त से सुना था कि वो लगातार अपने ऑफिस के कामों के बीच फंसी हुई थी। वो अपनी जिंदगी में एक अच्छी नौकरी की तलाश कर रही थी, लेकिन ऑफिस के काम, दोस्तों की उम्मीदें और पारिवारिक दबाव ने उसे थका दिया था। वो हमेशा यही सोचती थी कि उसे दूसरों के लिए ज्यादा टाइम देना चाहिए और खुद की जिंदगी को टाल देना चाहिए। लेकिन एक दिन उसने बाउंड्रीज को पढ़ा और समझा कि वो खुद को बाउंड्रीज में बांध सकती है। उसने अपने काम के साथ साथ अपने पर्सनल टाइम को भी प्राथमिकता दी। इस बदलाव के बाद उसने देखा कि उसकी जिंदगी में न केवल काम में बैलेंस आया, बल्कि उसके रिश्ते भी बेहतर हुए। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि बाउंड्रीज केवल दूसरों के साथ संबंधों में नहीं, बल्कि खुद के साथ भी जरूरी है। जब हम अपने टाइम, एनर्जी और संसाधनों को समझदारी से खर्च करते हैं तो हम अपनी जिंदगी को सही दिशा में ले जा सकते हैं। डॉक्टर क्लाउड और डॉक्टर टाउनसेंड हमें ये भी बताते हैं कि बाउंड्रीज हमारे आत्मसम्मान का हिस्सा है। अगर हम बार बार अपनी बाउंड्रीज लांघते हैं तो हम खुद को ही नीचा दिखाते हैं, लेकिन जब हम अपनी बाउंड्रीज को समझते हैं और उन्हें दूसरों से सही तरीके से बताते हैं तो हम अपने आत्मसम्मान को बढ़ाते हैं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप किसी से कह सकते हैं, मुझे इस टाइम ये नहीं करना है, तो वो कितना एम्पावरिंग होता है? यही है बाउंड्रीज की ताकत। ये हमें अपनी जिंदगी के फैसले खुद लेने का अधिकार देती है। ये केवल दूसरों को नहीं, बल्कि हमें भी ये समझने में मदद करती है कि हम अपनी जिंदगी में क्या चाहते हैं और क्या नहीं। डॉक्टर क्लाउड और डॉक्टर टाउनसेंड ने यह भी बताया है
कि बाउंड्रीज हमें ये समझने में मदद करती है कि हम किसे अनुमति दे रहे हैं और किसे नहीं। जब हम ये तय करते हैं कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं, तो हम अपनी जिंदगी के नियंत्रण में रहते हैं। ये हमें न केवल अपने रिश्तों में पारदर्शिता लाने में मदद करता है, बल्कि हमें खुद को भी समझने का अवसर मिलता है। अब क्या आपको लगता है कि अपनी बाउंड्रीज निर्धारित करना मुश्किल है? अगर हाँ, तो इस किताब में डॉक्टर क्लाउड और डॉक्टर टाउनसेंड ने इसे सरल तरीके से बताया है। वे कहते हैं कि बाउंड्रीज केवल एक बार में तय नहीं की जाती, बल्कि ये एक लगातार प्रक्रिया है। जब हम शुरुआत करते हैं तो हमें यह महसूस होता है कि हमारी बाउंड्रीज सही नहीं है, लेकिन जैसे जैसे हम इसे लागू करते जाते हैं, हम खुद को बेहतर समझ पाते हैं। और यही है बाउंड्रीज का असली लाभ। ये हमें अपनी जिंदगी में सच्चे नियंत्रण और बैलेंस की दिशा में कदम रखने में मदद करती है। अगर आप इस किताब को खरीदना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जब हम अपनी बाउंड्रीज के बारे में बात करते हैं तो ये केवल दूसरों से खुद को अलग करने का मामला नहीं है, बल्कि ये खुद के साथ एक स्वस्थ रिश्ता बनाने की प्रक्रिया है। डॉक्टर हेनरी क्लाउड और डॉक्टर जॉन टाउनसेंड ने अपनी किताब बाउंड्रीज में ये स्पष्ट किया है कि बाउंड्रीज हमारे आत्मसम्मान और मानसिक पीस के लिए बेहद महत्वपूर्ण होती है। जब हम अपनी बाउंड्री स्थापित करते हैं तो हम न केवल दूसरों को ये सिखाते हैं कि हमें क्या स्वीकार्य है और क्या नहीं, बल्कि हम अपने दिमाग और दिल को भी पीस और स्पष्टता का एहसास कराते हैं। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप लगातार किसी की मदद करने के लिए या किसी के लिए कुछ करने के लिए मजबूर हो जाते हैं, जबकि आपको नहीं करना चाहिए? हम अक्सर ऐसा करते हैं क्योंकि हम दूसरों को खुश रखना चाहते हैं या उनके विचारों और अपेक्षाओं को पूरा करने की कोशिश करते हैं। लेकिन क्या ये सच में हमें खुशी देता है? डॉक्टर क्लाउड और डॉक्टर टाउनसेंड ने ये सिखाया है कि जब हम अपनी बाउंड्री स्पष्ट रूप से निर्धारित करते हैं तो हम न केवल अपनी जिंदगी में बैलेंस बना सकते हैं, बल्कि हम अपनी खुशियों के भी जिम्मेदार होते हैं। आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है जो हमेशा आपके टाइम, एनर्जी या ध्यान की मांग करता हो, चाहे वो मित्र हो, परिवार का सदस्य हो या सहकर्मी? ऐसा होना आम है, लेकिन ये भी हमें ये एहसास दिलाता है कि हमें अपनी बाउंड्रीज और पर्सनल स्पेस को मान्यता देनी चाहिए। डॉक्टर क्लाउड और डॉक्टर टाउनसेंड ने अपने अनुभवों के आधार पर बताया है कि हमारे रिश्तों में बाउंड्रीज लगाना हमारी जिम्मेदारी है। अगर हम अपनी बाउंड्रीज को स्पष्ट रूप से व्यक्त करते हैं तो हम दूसरों से उम्मीद कर सकते हैं कि वे उनका सम्मान करेंगे। अब सवाल यह है, हम अपनी बाउंड्रीज कैसे बनाएं और उन पर टिके रहें? ये हमेशा आसान नहीं होता, खासकर तब जब लोग हमारे निर्णयों का विरोध करते हैं। शुरुआत में ये बहुत कठिन हो सकता है क्योंकि हम दूसरों को निराश नहीं करना चाहते। लेकिन अगर हम ये समझे कि बाउंड्रीज हमारे मानसिक स्वास्थ्य और खुशियों के लिए जरूरी है, तो हम खुद को इस प्रक्रिया में सहज महसूस करेंगे। एक उदाहरण के तौर पर, मेरे एक दोस्त ने अपनी जिंदगी में बाउंड्रीज को स्थापित करने का प्रयास किया। वो हमेशा दूसरों की मदद करता था, फिर चाहे वो उसके परिवार के सदस्य हो या दोस्त। उसे लगता था कि अगर वो मदद नहीं करता तो लोग उसे नापसंद करेंगे। लेकिन जब उसने बाउंड्रीज को पढ़ा और अपनी बाउंड्रीज निर्धारित की, तो उसे एहसास हुआ कि न सिर्फ उसने अपने मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर किया, बल्कि उसने अपने रिश्तों में एक स्वस्थ दूरी और बैलेंस भी बना लिया। अब वो जानता है कि उसे हर बार हाथ नहीं कहना है, और ये उसे पहले से कहीं ज्यादा खुश करता है। डॉक्टर क्लाउड और डॉक्टर टाउनसेंड के अनुसार बाउंड्रीज हमें ये समझने में मदद करती है कि हमें कब नहीं कहना चाहिए। हम ये नहीं समझ पाते कि नहीं कहना कोई नेगेटिव चीज नहीं है, बल्कि ये एक आत्मसम्मान का संकेत है। जब हम किसी से कहते हैं नहीं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसे नापसंद करते हैं, बल्कि ये केवल ये दिखाता है कि हम अपनी जिंदगी में स्वस्थ तरीके से रहना चाहते हैं। इसके अलावा एक और बात जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, वो है बाउंड्रीज को स्थापित करने के बाद उनका पालन करना। ये किताब हमें ये सिखाती है कि एक बार जब हमने अपनी बाउंड्रीज तय कर ली, तो हमें उनका पालन भी करना होगा। अगर हम बार बार अपनी बाउंड्रीज तोड़ते हैं,
तो हम दूसरों से उम्मीद नहीं कर सकते कि वे हमारी बाउंड्रीज का सम्मान करेंगे। बाउंड्रीज केवल शब्दों में नहीं बल्कि हमारे कार्यों में भी दिखनी चाहिए। मुझे एक और उदाहरण याद आता है। एक और दोस्त जो हमेशा दूसरों के अनुरोधों पर काम करता था, उसे ये समस्या थी कि वो खुद के लिए टाइम नहीं निकाल पाता था। उसने तय किया कि अब उसे अपनी जिंदगी में एक बैलेंस रखना होगा और उसने अपनी बाउंड्रीज बनाई। पहले तो उसे बहुत कठिनाई हुई क्योंकि उसे लगा कि लोग नाराज होंगे, लेकिन जब उसने अपने इरादों को दृढ़ता से लागू किया और नहीं कहने की कला को सीखा, तो उसे एहसास हुआ कि उसके रिश्ते पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हुए और उसने खुद के लिए भी टाइम निकाला। यह दिखाता है कि बाउंड्रीज बनाने से न केवल हम अपने मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा करते हैं, बल्कि हम अपने रिश्तों को भी सुधारते हैं। जब हम दूसरों को ये बताते हैं कि हमारी जिंदगी के कुछ हिस्से हमारी शर्तों पर होते हैं, तो ये रिश्तों को और अधिक सम्मानजनक बना देता है। डॉक्टर क्लाउड और डॉक्टर टाउनसेंड का ये कहना है कि बाउंड्रीज न केवल हमारे निजी रिश्तों के लिए बल्कि हमारे प्रोफेशनल लाइफ के लिए भी आवश्यक है। अगर हम अपने काम में पूरी तरह से खुद को समर्पित कर देते हैं और अपनी बाउंड्रीज का पालन नहीं करते, तो ये हमारे मानसिक स्वास्थ्य और प्रोडक्टिविटी पर असर डाल सकता है। इस किताब में उन्होंने ये भी कहा है कि जब हम अपने काम की बाउंड्रीज सेट करते हैं, तो हम अपने प्रोफेशनल लाइफ में भी बैलेंस और खुशियां बना सकते हैं। अगर आप इस किताब को खरीदना चाहते हैं, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जब हम अपनी बाउंड्रीज को सही तरीके से समझते हैं, तो ये न केवल हमारी जिंदगी को संरक्षित करता है, बल्कि ये हमें अपने जीवन में आत्मसम्मान और पीस भी प्रदान करता है। बाउंड्रीज की किताब में डॉक्टर क्लाउड और डॉक्टर टाउनसेंड हमें ये सिखाते हैं कि बाउंड्रीज सिर्फ एक मानसिक और भावनात्मक रक्षा नहीं है, बल्कि वे हमारे कार्यों और निर्णयों में स्पष्टता लाती है। जब हम अपनी बाउंड्रीज को निर्धारित करते हैं, तो हमें यह महसूस होता है कि हम अपनी जिंदगी के नियंत्रण में हैं और हम किसी भी स्थिति में अपने अधिकारों और जरूरतों का सम्मान कर रहे हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि हम अपने रिश्तों में इतने जटिल क्यों हो जाते हैं? हम हमेशा एक दूसरे से उम्मीद करते हैं और खुद को दूसरों की उम्मीदों के तहत ढालने की कोशिश करते हैं। इसका नतीजा ये होता है कि हम अपनी इच्छाओं और जरूरतों को नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन डॉक्टर क्लाउड और डॉक्टर टाउनसेंड का मानना है कि बाउंड्रीज इस सब से बाहर निकलने का रास्ता है। जब हम अपनी बाउंड्रीज तय करते हैं, तो हम न केवल अपनी पहचान को साफ करते हैं, बल्कि हम ये भी सुनिश्चित करते हैं कि हमारे आसपास के लोग हमारी इच्छाओं और जरूरतों का सम्मान करें। आपने कभी महसूस किया है कि हम जब दूसरों से बहुत ज्यादा अपेक्षाएं रखते हैं, तो हमारी जिंदगी कितनी अव्यवस्थित और तनावपूर्ण हो जाती है? बाउंड्रीज हमें यह सिखाती है कि हमें अपने रिश्तों में स्पष्टता और सीमा बनाए रखनी चाहिए, ताकि हम एक दूसरे के साथ सामंजस्यपूर्ण तरीके से रह सके। डॉक्टर क्लाउड और डॉक्टर टाउनसेंड का कहना है कि बाउंड्रीज हमें यह समझने में मदद करती है कि हमें कब नहीं कहना चाहिए, और ये भी कि कब हमें खुद को दूसरों के निर्णयों से बाहर रखना चाहिए। एक उदाहरण के तौर पर, मेरे एक दोस्त ने हमेशा खुद को दूसरों के काम में घसीटते देखा। वो किसी भी हाल में किसी की मदद करने से मना नहीं करता था, चाहे वो उसे टाइम की कितनी भी कमी हो। लेकिन जब उसने बाउंड्रीज को पढ़ा और अपनी बाउंड्री स्थापित की, तो उसे ये समझ में आया कि वो सिर्फ दूसरों की मदद करके अपना जीवन नहीं जी सकता। अब वो अपनी बाउंड्रीज को जानता है और अपने टाइम और एनर्जी का सही उपयोग करता है। इस बदलाव के बाद न केवल वह अपने पर्सनल जीवन में बैलेंस महसूस करता है, बल्कि उसने अपने रिश्तों में भी सुधार देखा है। ये वही महत्वपूर्ण बात है जो बाउंड्रीज हमें सिखाती है। बाउंड्रीज हमारी पहचान का हिस्सा होती है। जब हम अपनी बाउंड्रीज का सम्मान करते हैं, तो हम खुद को और दूसरों को ये बताने में सक्षम होते हैं कि हमारे लिए क्या सही है और क्या नहीं। ये हमें हमारे आत्मसम्मान को बनाए रखने में मदद करता है और हमारे मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है। अब बात करते हैं प्रोफेशनल लाइफ में बाउंड्रीज की। क्या आप महसूस करते हैं कि आपके काम के दबावों से आपकी जिंदगी पर असर पड़ता है? क्या आपको कभी ये लगता है कि आप अपने करियर में सफल होने के लिए
अपनी बाउंड्रीज को छोड़ देते हैं? डॉक्टर क्लाउड और डॉक्टर टाउनसेंड ने यह बताया है कि किसी भी प्रोफेशनल लाइफ में अपनी बाउंड्रीज का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम अपने काम के दबावों को लगातार अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेते हैं तो हम मानसिक और शारीरिक रूप से थक जाते हैं। जब हम अपने कार्यों को और अपने टाइम को सही तरीके से सीमा में रखते हैं तो न केवल हमारा प्रदर्शन बेहतर होता है बल्कि हमारी मानसिक स्थिति भी स्वस्थ रहती है। क्या आपने कभी सोचा है कि आप जितना अपने काम में खुद को समर्पित करते हैं उतनी ही जल्दी आप अपनी बाउंड्रीज लांघ जाते हैं? एक उदाहरण के तौर पर डॉक्टर क्लाउड और डॉक्टर टाउनसेंड ने एक कंपनी के सीईओ की कहानी साझा की जो अपने काम में इतने डूबे हुए थे कि वे अपने परिवार और पर्सनल जीवन को नजरअंदाज कर रहे थे। जब उन्होंने अपनी बाउंड्रीज तय की तो उनका काम और पारिवारिक जीवन दोनों बेहतर हुए। उन्होंने ये समझा कि काम में सफलता पाने के लिए हमें खुद की भलाई और बैलेंस बनाए रखना बेहद जरूरी है। बाउंड्रीज सिर्फ मानसिक और भावनात्मक पहलुओं तक सीमित नहीं है, वे हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर भी असर डालती है। जब हम खुद को लगातार दूसरों की उम्मीदों के तहत ढालते रहते हैं तो हमारी शारीरिक और मानसिक स्थिति कमजोर होती जाती है। लेकिन जब हम अपनी बाउंड्रीज तय करते हैं और उन्हें निभाते हैं तो हम खुद को फिर से अपने जीवन का भागीदार महसूस करते हैं। आपने कभी सोचा है कि क्यों लोग अक्सर अपने शरीर और मानसिक स्वास्थ्य की कीमत पर दूसरों के लिए काम करते रहते हैं? ये एक सामान्य आदत बन जाती है जहां हम अपनी इच्छाओं को दूसरों के लिए दबा देते हैं। लेकिन बाउंड्रीज हमें यह सिखाती है कि हम अपने शरीर और मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखकर ही दूसरों के लिए अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं। जब हम खुद को प्राथमिकता देते हैं और अपनी बाउंड्रीज को समझते हैं तो हम न केवल अपनी जिंदगी को बेहतर बनाते हैं बल्कि अपने रिश्तों में भी मजबूती लाते हैं। डॉक्टर क्लाउड और डॉक्टर टाउनसेंड के अनुसार बाउंड्रीज न केवल दूसरों के लिए बल्कि खुद के लिए भी महत्वपूर्ण होती है। जब हम अपनी इच्छाओं और जरूरतों को पहचानते हैं और उन्हें मान्यता देते हैं तो हम अपनी जिंदगी को अधिक नियंत्रित और संतुलित बना सकते हैं। अगर आप इस किताब को खरीदना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अब जब हमने बाउंड्रीज की शिक्षाओं को पूरी तरह से समझ लिया है तो ये सवाल उठता है, क्या हम अपनी जिंदगी में इन बाउंड्रीज को सही तरीके से लागू कर पा रहे हैं? ये किताब हमें ये सिखाती है कि बाउंड्रीज सिर्फ एक मानसिक सुरक्षा नहीं बल्कि हमारे पर्सनल और पारिवारिक जीवन को संतुलित करने का तरीका है। जब हम अपनी बाउंड्रीज को समझते हैं और उन्हें अपने जीवन में लागू करते हैं तो हम न केवल खुद को नुकसान से बचाते हैं बल्कि हम अपने रिश्तों को भी बेहतर बना सकते हैं। डॉक्टर क्लाउड और डॉक्टर टाउनसेंड ने यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही है। बाउंड्रीज हमें यह समझने में मदद करती है कि हम अपनी जिंदगी में क्या स्वीकार कर सकते हैं और क्या नहीं। जब हम ये स्पष्ट कर लेते हैं तो हम अपनी जरूरतों को पूरा करने के साथ साथ दूसरों के लिए भी सही तरीके से उपस्थित हो सकते हैं। यही असली मास्टर की बात है। बाउंड्रीज के जरिए हम अपनी जिंदगी का नियंत्रण वापस प्राप्त करते हैं। अब जब हम अपनी जिंदगी में बाउंड्रीज बनाते हैं तो हमें यह समझने की जरूरत है कि ये एक निरंतर प्रक्रिया है। हमारी बाउंड्रीज कभी स्थिर नहीं रहती, वे टाइम टाइम पर बदलती रहती है। जब हमें यह महसूस होता है कि कोई सीमा अब हमारी जिंदगी के हिसाब से सही नहीं है तो हमें उसे समायोजित करना होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम अपनी जिंदगी में कभी भी हार मान लें। बाउंड्रीज हमारे सेल्फ रिस्पेक्ट और सेल्फ केयर का हिस्सा है और इन्हें बनाना एक जरूरी कदम है। आप सोच रहे होंगे, क्या मुझे हर दिन बाउंड्रीज बनानी चाहिए? इसका जवाब है जी हां, क्योंकि जब हम अपनी बाउंड्रीज को सही तरीके से निर्धारित करते हैं तो हम अपनी जिंदगी में तनाव और चिंता को कम कर सकते हैं। हमारी जिंदगी को नियंत्रित करने के लिए हमें खुद को प्राथमिकता देनी होती है और जब हम ऐसा करते हैं तो हम न केवल अपनी मेंटल और फिजिकल हेल्थ को बेहतर बनाते हैं बल्कि हम अपने रिश्तों में भी स्पष्टता और सम्मान लाते हैं। आपने कभी ये महसूस किया है कि जब आप अपनी बाउंड्रीज डिसाइड करते हैं तो आपके रिश्ते पहले से ज्यादा मजबूत हो जाते हैं? ये वही बदलाव होता है जो बाउंड्रीज हमें सिखाती है। बाउंड्रीज बनाने का मतलब ये नहीं कि हम किसी को नकारते हैं, बल्कि इसका मतलब
यह है कि हम अपनी जिंदगी में बैलेंस और सिक्योरिटी चाहते हैं। जब हम खुद को दूसरों की उम्मीदों और दबावों से मुक्त कर लेते हैं, तो हम अपने रिश्तों में हेल्दी और पॉजिटिव बदलाव ला सकते हैं। बाउंड्रीज न केवल हमारे पर्सनल जीवन के लिए बल्कि हमारे प्रोफेशनल लाइफ के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। क्या आप महसूस करते हैं कि जब आप अपने काम में अपनी बाउंड्रीज को लागू करते हैं तो आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है? डॉक्टर क्लाउड और डॉक्टर टाउनसेंड का कहना है कि जब हम अपने प्रोफेशनल लाइफ में अपनी बाउंड्रीज तय करते हैं तो हम न केवल अपने काम को सही तरीके से कर पाते हैं बल्कि हम अपनी मेंटल पीस और बैलेंस भी बनाए रखते हैं। आपने कभी सोचा है कि क्यों हमें हमेशा दूसरों के अनुरोधों पर काम करने के बजाय अपने काम को प्राथमिकता देनी चाहिए? इसका कारण यह है कि जब हम अपनी बाउंड्रीज बनाते हैं तो हम न केवल अपनी जिंदगी में स्थिरता और बैलेंस पाते हैं बल्कि हम अपनी पूरी क्षमता से काम भी कर सकते हैं। बाउंड्रीज हमें यह समझने में मदद करती है कि हमें कब नहीं कहना चाहिए, और जब हम ये सीखते हैं तो हम खुद को बहुत ज्यादा राहत महसूस करते हैं। मुझे याद आता है जब मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार अपनी बाउंड्रीज बनाई। पहले मैं हमेशा दूसरों की जरूरतों के हिसाब से काम करता था और खुद के लिए कभी टाइम नहीं निकाल पाता था। लेकिन बाउंड्रीज को पढ़ने के बाद मैंने ये सीखा कि अगर मैं खुद के लिए बाउंड्रीज नहीं बनाऊंगा तो मैं अपनी एनर्जी और टाइम का गलत इस्तेमाल करूंगा। जब मैंने अपनी बाउंड्रीज सेट की तो न केवल मैंने अपने पर्सनल लाइफ में बैलेंस पाया बल्कि मैंने अपने रिश्तों में भी सुधार देखा। ये वही बदलाव था जो मुझे खुद को और दूसरों को स्वस्थ और खुश रखने के लिए करना था। ये किताब हमें ये भी सिखाती है कि बाउंड्रीज बनाना कोई नेगेटिव बात नहीं है बल्कि ये हमें खुद को और दूसरों को सम्मान देने का एक तरीका है। जब हम अपनी बाउंड्रीज बनाते हैं तो हम ये दिखाते हैं कि हम अपनी जिंदगी में एक स्वस्थ और पॉजिटिव दृष्टिकोण रखना चाहते हैं। तो क्या आप तैयार हैं अपनी जिंदगी में सही बाउंड्रीज बनाने के लिए? क्या आप भी चाहते हैं कि आपके रिलेशनशिप्स, वर्क और लाइफ में बैलेंस हो? अगर हाँ, तो अपनी बाउंड्रीज को पहचानें, उन्हें सेट करें और देखें कि कैसे आपकी जिंदगी में बदलाव आता है। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे हमें और भी इंस्पायरिंग और इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाने का उत्साह मिलेगा और हम आपके लिए और भी बेहतरीन कंटेंट ला सकेंगे। आपका समर्थन हमें और बेहतर कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित करता है। धन्यवाद। और याद रखें, बाउंड्रीज हमें अपनी जिंदगी में बैलेंस और पीस लाने का मौका देती है और ये हमें अपने आप को बेहतर समझने में मदद करती है।